नमः सिद्धेभ्यः नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने शालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते नमो वरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो शब्दशाहूणम्। पंच परमेष्टि भगवान के अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान के 1008 देवादेव नैमिनाथ भगवान के आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के तीर्थंकर भगवान की दिव्य देशना श्राद्धवाद वाणी जयवंत हो। यहाँ पर चर्चा चल रही थी पुण्य के बारे में कि है जीव जब पुण्य आता है तो जीव सब भूल जाता है। ये जीव मत भूल ये संसार की गतिविधि है। जो ऊपर जाता है उसको नीचे आना ही पड़ता है। ऊपर जाकर के तू भूल गया तो एक्सीडेंट हो जाएगा। संजय भाई, प्लेन जितना भी ऊपर उड़ता है उसको ध्यान रहता है कि मुझे जाना तो वही है जहाँ से मैंने उड़ान प्रारंभ की है। यदि अपने मूल लक्ष्य को, अपनी जड़ को भूल करके और आकाश में ही मस्त हो गया तो एक दिन ऐसा आएगा कि उस दिन तेरा पेट्रोल ख़त्म होगा। और जिस क्षण पेट्रोल ख़त्म होगा मोदी जी, उस दिन धड़ाम से नीचे गिरेगा। और जब नीचे गिरेगा तो बचने वाला नहीं। पेट्रोल ख़त्म हो, हेमंत भाई, पेट्रोल ख़त्म हो, उसके पीछे, उसके पहले ही अपने प्लेन को धीरे धीरे करके नीचे ला दे और फिर से उसमें पेट्रोल डालना प्रारंभ कर दे। क्योंकि जितना ऊपर जा रहा है वो क्यों, संजय भाई, क्यों जा रहा ऊपर है? पेट्रोल के कारण। मोदी जी सत्य है कि नहीं? लेकिन वह पेट्रोल जो उसमें डला है वह महान खतरनाक है। एक छोटी सी चिंगारी भी मिल जाए तो वह तुझे नष्ट कर देगी। ऐसे है जीव, तू ऊपर जा रहा है, तेरे में पुण्य का पेट्रोल भरा है। वह पुण्य का पेट्रोल समाप्त हो, पुण्य का पेट्रोल समाप्त हो, उसके पहले अपने परिणामों को संभाल करके नीचे आ जा। उड़ मत, हे दीपक भाई, मत उड़। देखो जितने भी उड़ते हैं सेठ जी, जितने भी उड़ते हैं बेचारों को नीचे आना ही पड़ता है। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि जो ऊपर उड़ा हो और नीचे ना आया हो, मात्र सिद्ध भगवान को छोड़ कर। हे जीव, ध्यान रख, मैं जो ऊंचाई पर जा रहा हूँ मेरे में पुण्य है। बिना पुण्य के आज तक कोई ऊपर नहीं गया है और पुण्य के साथ ऊपर होता है। संसार की लीला ऐसे ही है। जब आदमी ऊपर जाता है बेचारा सब भूल जाता है, मस्त हो गया, लीन हो गया। हे जीव,
हे जीव, पुण्य का पेट्रोल भरा है और वह पुण्य का पेट्रोल जो है वह तुझे ऊपर ले जा रहा है। और पुण्य का पेट्रोल कहाँ भरा जाता है? तो इस मनुष्य पर्याय में ही भरा जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा मनुष्य पर्याय में ही बेचारा लीन होता है। मोदी जी, पुण्य चल रहा तुम्हारा कि पाप है? पुण्य चल रहा है। क्या कर रहे हैं हम? है धर्म ध्यान कर रहे हैं। हे जीव, धर्म ध्यान कर रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कर्म का ध्यान कर रहा है तो गड़बड़ है। पुण्य के योग से ही सारी संपत्ति जो आई है वह पुण्य के योग से ही आई है और पुण्य के योग में ही बेचारा फिसलता है। आज तक एक भी आदमी पाप के उदय से नरक में नहीं गया क्या? आज तक संजय भाई, आज तक एक भी जीव पाप के उदय से नरक में नहीं गया। जितने भी नरक में गए वो सारे बेचारे पुण्य के उदय से ही गए, पाप के उदय से एक भी नहीं गया। क्यों? क्योंकि पाप का उदय जब आता है तब तो बेचारे को भगवान दिखते हैं, गुरु दिखते हैं, जिनवाणी दिखती है। लेकिन जब पुण्य का उदय आता है तब बेचारे को नोट दिखते हैं और नोटों में लीन हो जाता। एक लड़का आया हमारे पास, महाराज मैं रोज़ अभिषेक करता हूँ, रोज़ पूजा पाठ करता हूँ, लेकिन मुझे भारी संकट है। मैंने 4 बार उससे रेट का एग्ज़ाम दे दिया, पास नहीं हो रहा। आशीर्वाद ले गया, उसका पुण्य भी था और रीट का एग्ज़ाम निकल गया, टीचर बन गया। 4 साल बाद फिर आया, बोले महाराज अब मैं सुखी हूँ, अब तुम करते क्या हो, मंदिर जाते कि नहीं? महाराज अब तो समय ही नहीं मिलता। क्या महाराज अब तो समय ही नहीं? क्यों? अब बोले सुबह से उठ करके स्कूल जाना, फिर शाम को लौट करके आना, इसमें थक जाता हूँ तो शाम को सो जाता हूँ, अब तो मुझे समय ही नहीं मिलता। हेमंत भाई, पेट्रोल खत्म होने वाला है, पेट्रोल खत्म होने वाला है, पेट्रोल खत्म होने वाला है। सत्य बताना, प्लेन का पेट्रोल यदि ऊपर उड़ रहा था और ख़त्म हो जाए तो क्या होता है? धड़ाम से गिरेगा ना, बचेगा आदमी कि नहीं? क्यों? बस यही गति मेरी है। मैं मनुष्य भाव में आया हूँ और त्रिप पुण्य लेकर के आया हूँ और त्रिप पुण्य लेकर के मैं ऊंचाई पर उड़ रहा हूँ। लेकिन संजय भाई ऐसे ही होता है, जो जितना ऊपर उड़ता है यदि गिरे तो उतने ही नीचे जाएगा, हड्डियाँ भी नहीं मिलेंगी। तो ऐसे है जीव, जिसका जितना ज़्यादा पुण्य है वह उतना भोगों में मस्त है। खबर नहीं है, खबर नहीं है, एक क्षण की भी खबर नहीं है। अभी हम कहाँ थे, 1-2 साल पहले चतुर्मास में थे तो एक खबर आई, बोले कौन? वो झुनझुन वाला चला गया। जानते थे? झुनझुन वाला था, एक कोई मुंबई में कहाँ रहता था, हमें तो नहीं पता, वो लोगों ने बताया, बोले महाराज झुनझुन वाला चला गया। क्यों? उसको हार्ट अटैक आ गया। नोट नहीं थे क्या उसके पास? 62,500 करोड़ संपत्ति का मालिक था। कितना सेठ जी तुम्हारे पास कितना है? 2-4 हज़ार करोड़ तो होगा ना, है कि नहीं है? 62,500 करोड़ संपत्ति का मालिक था। उसके साथ 4 बेचारे क्या
चार चार डॉक्टर, चार चार पुलिस वाले साथ में चलते थे। बिल्कुल प्रति समय का चेकअप होता था और रात में 12-12, 1-1 बजे तक बेचारा काम करता था लैपटॉप पे और सोता था। लेकिन उसको काम करने के लिए तो 15 घंटे थे, लेकिन भगवान के दर्शन करने के लिए 1 मिनट की भी फुर्सत नहीं थी। 62,500 करोड़, कितने? 62,500 करोड़ उसने कमा लिए थे, लेकिन फिर भी बेचारे को चैन नहीं था। पुण्य के योग में उड़ रहा था। जिस व्यापार में हाथ डालता था वहीं सोना उगलता था, ऐसा उसका अभिमान था। लेकिन गुब्बारा फूट गया और फूट करके बेचारा जमीन में धंस गया नीचे जा करके। अब तुम कुछ ही बोलो महाराज, स्वर्ग गया होगा। क्यों? क्योंकि संसार की रीति ऐसा ही है। क्या संसार की रीति? सेठ जी, संसार की रीति ऐसे ही है। बेचारा अमीर मर जाए तो स्वर्ग जाए और गरीब मर जाए तो नरक में जाए। ऐसे है कि नहीं? अमीर मर जाए, अमीर आदमी, बड़ा आदमी मर जाए तो सारे नगर के लोग उसके यहाँ जाते हैं और सांत्वना देते हैं कि स्वर्गवासी हो गए। कोई अमीर को नरक नहीं भेजता। संजय भाई, तुमने आज तक किसी परतापुर के अमीर को नरक भेजा क्या? क्यों? नरक क्यों नहीं भेजा? हे जीव, अमीर मर जाए तो स्वर्ग जाए और गरीब मर जाए तो नरक में जाए, ये सब मिथ्या दृष्टियों की धारणा है, मोहियों की धारणा है। क्योंकि अमीर है इसलिए मैं सच्चाई कह नहीं पा रहा। मोदी जी सत्य है कि नहीं? अमीर है ना, नोट वाला है, समाज का प्रतिष्ठित आदमी है, इसलिए मेरे में ताकत नहीं है कि मैं सच्चाई कह दूं, लेकिन सच्चाई मैं कहता हूँ। हे जीव, जितने भी पुण्य आत्मा हैं वो सब नरक जाते हैं। सब नहीं, मतलब नरक जो जाते हैं वो पुण्य आत्मा ही जाते हैं, पापी नहीं जाता। क्यों? क्योंकि पुण्य के योग में ही लीनता आती है। आज तक एक भी आदमी ऐसा नहीं है जिसका सिर दर्द हो रहा हो तेज और चैन से सो रहा हो। ऐसा है कोई? बोलो दीपक भाई। जिस दिन मेरा सिर दर्द होने लगे उस दिन क्या करता हूँ? बोलो ना। जिस दिन माता तुम लोगों को तो एक्सपीरियंस होगा, रात में 12 बजे सिर दर्द हो जाए, पेट दर्द हो जाए, कमर दर्द हो जाए, घुटने दर्द हो जाए, अब नींद नहीं आ रही है, अब क्या करोगे? अब बैठेंगे और बैठ करके सोएंगे नहीं। भगवान का हे भगवान बचा लो, हे भगवान बचा लो, भगवान का नाम लेगा। धर्मात्मा होगा तो माला फेरेगा। लेकिन जिसके कोई दर्द नहीं है, शरीर स्वस्थ है, वह बेचारा चैन से सोता है और चैन की नींद लेता है। 1 मिनट भी उसको भगवान का नाम लेने की आवश्यकता नहीं। हे जीव, समझ मेरी बात। पेट्रोल खत्म हो जाएगा। हेमंत भाई, क्या पेट्रोल खत्म हो जाएगा? पेट्रोल खत्म हो उसके पहले और भरवा लो। भरवाने की सुध नहीं है। बेचारा एक्सीलेटर दबाए जा रहा है, एक्सीलेटर दबाए जा रहा है। संजय भाई देख तो क्या मूर्खता है जी। हेमंत क्या सोचता है? गाड़ी पे बैठा एक्सीलेटर दबा रहा है और एक्सीलेटर दबा के क्या सोच रहा है? देखो, मैं एक्सीलेटर दबाने से गाड़ी चलती है। हे जीव, एक्सीलेटर दबाने से गाड़ी नहीं चलती है। उस टंकी में पेट्रोल भरा है, इसलिए एक्सीलेटर काम कर रहा है। पेट्रोल खत्म हो जाए फिर एक्सीलेटर दबा। ऐसे हे जीव, तू क्या सोचता है? देखो मैं कितना चतुर। सेठ जी साहब,
मैं कितना चतुर, मैंने देखो 60 साल 70 साल हो गए, मैंने जीवन भर में इतने करोड़ की संपत्ति कमा ली, मैं इतना होशियार हूँ, इतना चतुर हूँ, जिस व्यापार में हाथ डालता हूँ वहाँ पर सोना सोना हो जाता है। हे जीव, यह एक्सीलेटर है, पुण्य की टंकी, तेरी टंकी में पुण्य का पेट्रोल भरा है, वह धीरे धीरे खर्च हो रहा है। उस पुण्य के पेट्रोल का काम है कि वह धन तेरे पास आ रहा है, और धन आ रहा है, आते हुए धन में उड़ेगा तो नियम से नरक जाएगा। संजय भाई, कभी तुम नदी में गए, नदी में नहाने के लिए गए, खाली नदी में कि भरी नदी में? भरी नदी। समझो बात को। तो कभी जीवन में ऐसा हुआ कि तुम्हारा पैर फिसला हो? खाली में कि भरी में? हाँ, खाली में नहीं फिसले कभी। क्यों? हे जीव, आज तक जितने भी नदी में गिरे हैं वह सब भरी में ही गिरे हैं, खाली में आज तक एक भी नहीं गिरा। ऐसे भव संसार में नरक रूपी नदी में वही गिरा है जिसके पास पुण्य की नदी भरी हुई थी, और उस पुण्य की नदी में काई लग गई थी, और तू उसमें गया, तुझे नहीं दिखा, और काई में पैर फिसला और तू वहाँ पर गिर पड़ा। लेकिन जिसकी नदी पुण्य से सूखी थी वह तो देख देख के चलता है। मस्ती में कौन चलता है बताओ? नदी भरी थी, काई नहीं दिख रही थी, इसलिए बेचारा मस्ती में चल रहा था, और एक पैर ऐसा फिसला कि उसमें गिरा और मुंह टूट गया, सारे दांत बाहर आ गए। तो ऐसे जब जीव की पुण्य की नदी भरी होती है, बेचारा मस्ती में चलता है, मस्ती में जाता है, और एक एक उपट्टा लगता है, काई से फिसलता है और तुरंत गिरता है, फिर बचने का कोई उपाय नहीं। इसलिए मोदी जी क्या, पुण्य की नदी भरी है, संभल के चल, पुण्य की नदी भरी है, संभल के चल। और पुण्य की नदी जो भरी होती है, जितने मोक्ष भी जाते हैं संजय भाई वो भी पुण्यात्मा ही जाते हैं, और नरक भी जाते हैं वो भी पुण्यात्मा ही जाते हैं। बेचारे बीच के तो कहीं गए लटकते रहते। जो पुण्य नहीं है जिसके पास, देखो पापी के लिए तो कोई नहीं, बीच में लटकता रहेगा, लेकिन पुण्यात्मा ऊपर जाएगा तो मोक्ष तक जाएगा, और नीचे जाएगा तो नरक तक जाएगा। अपने पुण्य का दुरुपयोग करेगा तो 7वां नरक भी तेरे लिए बना है, और पुण्य का सदुपयोग करेगा तो मोक्ष भी तेरे लिए ही बना है। और आज मैं मनुष्य पर्याय में हूँ और मैं पुण्यात्मा हूँ। अपने अपने आप को देख, मेरी गतिविधि क्या चल रही है। दीपक भाई कितने साल के हो गए? कितने? 50 के हो गए। हे जीव, अभी कितने साल और संसार में रहेगा? कितने साल और रहेगा संसार में? हे जीव, देखो संजय भाई, हमने एक 96 साल का टोकरा देखा, 96 साल का था, लेकिन उसके हाथ पैर चल रहे थे, और 96 साल में भी बेचारा दुकान चला रहा था। उससे पूछा कब तक दुकान चलाओगे? तो महाराज बोले जब तक हाथ पैर चलेंगे। जब हाथ पैर चलना बंद हो जाएंगे तो फिर हम एक काम करेंगे, फिर मंदिर में जाके बैठेंगे। लेकिन जब तक हाथ पैर चल रहे तब तक हम क्या करेंगे? तब तक हम कमाई करेंगे। जब हाथ पैर बंद हो जाएं, और लोग की स्थिति ऐसे ही है संजय भाई। दीपक बोलता है महाराज हमें दीपक दीक्षा लेनी है, लेकिन कब?
कब? जब हाथ पैर चलना बंद हो जाएंगे, श्वास चलना बंद हो जाएगी, डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर भी मना कर देगा, अब इनका कोई उपाय नहीं है, तो फिर मैं जाकर के दीक्षा लूँगा। ऐसे ही होता। बहुत सारे लोग आते, प्रतापगढ़ में थे, बेचारा एक आदमी आया, बोले हमारे दादाजी को दीक्षा दे दो। हमने कहा क्यों? बोले डॉक्टर ने मना कर दिया है। तो हमने उससे बोला कि डॉक्टर ने मना कर दिया तो हमारे गुरु ने भी मना कर दिया है, अब हम तुम्हारी दीक्षा देने के लिए। हे जीव, दीक्षा तभी कार्यकारी है जब हाथ पैर सलामत हों, बुद्धि चल रही हो। अब बुद्धि तो बेचारी चल नहीं रही, एक नाक में, एक हाथ में, एक मुंह में, और बोर्ड लगी हुई हैं। अब बेचारे को कुछ सुनाई दे नहीं रहा है, तो अब उसको दीक्षा दे दो। तो वही कहानी है कि अन्य दर्शन में बोलते संजय भाई, क्या मरते को बछिया की पूंछ पकड़ा दो तो स्वर्ग चला जाएगा, ऐसा बोला जाता। अन्य दर्शनों में बोलते हैं क्या, यदि कोई मर रहा है तो मरते के लिए बछिया की पूंछ पकड़ा दो, बछिया दान कर दो, गोदान करेगा तो गोदान करने से मोक्ष जाएगा। तो वहाँ पे क्या होता है, मरने वाला हो बेचारे जीवन भर तो घोर पाप करता रहा, पांचों पाप किए, कसाई करी, हिंसा करी, झूठ करी, परिग्रह किया, सब कुछ जोड़ा, अब मरणासन्न हो गया तो 2-4 हज़ार की एक बछिया जानते ना तुम लोग? बछिया नहीं जानते? छोटी सी गाय। तो अब मरणासन्न हो गया, डॉक्टर ने मना कर दिया, तो अब उसके हाथ में बछिया की पूंछ पकड़ा दो तो वह बैकुंठ चला जाएगा। हे जीव, यह सब मिथ्यात्व है, यह सब मिथ्यात्व है। अब बेचारे सेठ जी मरणासन्न हो गए, हाथ पैर बंद हो गए, आंखें चल नहीं रही, कान से सुन नहीं रहे। अब सेठ जी को पिछी पकड़ा था। हे जीव, संसार में सबसे भारी कोई है तो ये पिछी है। क्या माताओं, देखो तुम्हारे नगर की 2 बहनें हैं, यह उस मार्ग पे आगे पकड़ बढ़ रही हैं। हे दीदियों, संसार में सबसे भारी कोई वस्तु है तो यह पिछी है। वजन में 100-200 ग्राम की है, लेकिन इसका वजन 3 लोक से भी भारी है। सेठ जी साहब, समझ में आ रहा? इस पिछी का वजन जो है महान भारी है। इसको पकड़ना संजय भाई, इसको पकड़ना तलवार की धार पर चलने के समान है। लेकिन मोक्ष जाना है तो इस तलवार की धार पर चल के जो आगे निकल जाएगा वही उस पार जाएगा। लेकिन हे जीव, एक काम करना संजय भाई, बोले बुरा तो नहीं लगेगा? बुरा लगे तो क्षमा कर देना। एक किसी ने हमें भजन सुनाया था, पिछी लेकर पीछा छोड़ दो, ठीक है ना? पिछी लेकर पीछा छोड़ दो। हे जीव, जिस दिन हाथ में तेरे पिछी आ जाए उस दिन अपने घर वालों का पीछा छोड़ देना। यदि घर वालों का पीछा करना है तो पिछी लेने की आवश्यकता नहीं। यदि घर वालों की पीछा करेगा पिछी लेकर के भी, तो नियम से आचार्य कुंद स्वामी अष्टपावड़ में कहते हैं कि अब तेरी सदगति नहीं होगी। क्यों? क्योंकि तूने उल्टा काम किया है। पीछी आए और संसार का पीछा ना छूटे। क्या मोदी जी, जिस दिन से हाथ में पिछी आए उस दिन से संसार का पीछा छूट जाए, उस देवी का क्या हो रहा है? अब संजय भाई मुनि बन जाएं, फिर फोन लगाएं, देवी से पूछें रोटी खाई कि नहीं, स्वास्थ्य अच्छा है कि नहीं। हे जीव, यदि देवी की चिंता है तो फिर घर छोड़ने की आवश्यकता
नहीं है और घर छोड़ दिया है तो फिर देवी की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जिस क्षण तेरी बिनौली निकले और तू घर से विदा हो, उस क्षण से संजय भाई इस घर को अपने मस्तिष्क से विदा कर देना। मेरा कोई नहीं, ये घर भी मेरा नहीं, भूल जाना। यदि नहीं भूल पाए तो गड़बड़ है, इसलिए पीछे लेकर के पीछा छोड़ दो। संसार की सबसे भारी वस्तु है तो यह पीछी है, इसको संभालना आसान नहीं है, थोड़ा कठिन है। इसलिए हे जीव, चर्चा क्या चल रही थी कि सेठ जी बोल रहे, बोले महाराज मैं पीछी तो लूँगा जरूर, लेकिन कब सेठ जी है? कब? महाराज जिस दिन डॉक्टर मना कर देगा अब इनका उपाय नहीं है, ये 2-4 दिन के बचे हैं तो उस दिन मैं पीछी लूँगा। हे जीव, ऐसी अवस्था में पीछी उठाने की शक्ति नहीं रहती है। माँ तो पीछी रखी रहेगी लेकिन कल्याण नहीं होगा। जब तेरा पुण्य का उदय चल रहा है, पुण्य का जोर चल रहा है, संभलना अभी है। पुण्य के जोर में मुझे संभलना है। वह अकृत पुण्य पूर्व पर्याय में पुण्य का जोर था, संपत्ति करोड़ों की थी, अरबों की संपत्ति थी और उसको मंदिर का कोषाध्यक्ष बना दिया। भूल तो नहीं गए? क्योंकि देखो कोषाध्यक्ष उसी को बनाया जाता है जो समाज में संपन्न हो। गरीब को बनाते क्या? किसको बनाओगे? संपन्न हो। तो वह पूर्व पर्याय में संपन्न था और संपन्नता के साथ उसको सारी समाज की संपत्ति उसको दे दी, ये तुम रखो, और उसने रख ली। लेकिन बेचारे का मन जो था वह फिसल गया और एक गड्डी निकाल करके उसने अपनी संपत्ति में मिला दी और वहाँ में एक शून्य बढ़ा दिया। और जैसे ही शून्य बढ़ाया बेचारे के पुण्य की संपत्ति समाप्त होने लगी और मर गया। मर करके सारा पुण्य, देखो ऐसे ही होता है, मरण और पुण्य एक साथ जाता है। संजय भाई, बहुत सारे जीव ऐसे होते जिनका पुण्य कब तक है तो मरण पर्यंत ही है। जैसे ही पुण्य खत्म हुआ और उसका मरण हुआ और मरण हो करके उसने जन्म लिया, लेकिन मनुष्य क्योंकि मंदिर का ट्रस्टी था और मंदिर का ट्रस्टी होने के साथ थोड़ा पूजा पाठ भी करता था, भले दिखाने के लिए करता था, दिखाने के लिए करता हो, पूजा पाठ करता था और मर करके उसने सेठ के घर में जन्म लिया। लेकिन बेचारे के पुण्य तो समाप्त था। जैसे ही गर्भ में आया सेठ जी, जिस दिन गर्भ में आया उसी दिन पिता का मरण हो गया। गर्भ धीरे धीरे गर्भ बढ़ने लगा, गर्भ बढ़ता जा रहा है और घर में विपत्तियां बढ़ती जा रही हैं। वह माता का 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, जैसे 9 महीने हुए घर की सारी संपत्ति समाप्त। यह पापी जी पूर्व भव में निर्माल्य का खाया था ना, पूर्व भव में 1 गड्डी खिसकाई थी, उस 1 गड्डी खिसकाने का फल गर्भ में आया, पिता का मरण हो गया। और जैसे ही माँ के गर्भ से जन्म लिया माँ का भी मरण हो गया। ऐसा होता है क्यों? संपत्ति करोड़ों की थी, सेठ के घर में जन्म लिया था, लेकिन इसके भाग्य में वह संपत्ति भोगना नहीं था। यह अपना पुण्य खत्म करके आया था। इसलिए जैसे ही गर्भ में आया संपत्ति समाप्त, पिता का गर्भ में आते ही पिता का मरण, और जैसे ही जन्म लिया तो माता का मरण। अब मौसी ने कुछ दिन पाला, हे जीव, लेकिन उस मौसी के पास जैसे ही गया, मौसी के पास जैसे ही गया, देखो जहाँ जहाँ जाए यह नियम है,
पापी जीव जहाँ जहाँ कदम रखेगा वहाँ वहाँ विपत्तियाँ आएंगी, और पुण्यात्मा जीव जहाँ जहाँ कदम रखेगा वहाँ वहाँ संपत्ति आएगी। हे जीव, मौसी के यहाँ गया, उस मौसी के यहाँ रह करके उसने अपना जीवन व्यतीत किया, लेकिन उस मौसी के यहाँ भी सारे जीवन भर विपत्तियाँ बनी रहीं, और विपत्तियों के साथ उसने अपना सारा जीवन व्यतीत किया। क्यों आई अवस्था? बोलो इनका क्या नाम? मैयावत, अनिल, अरिहंत। हे मैयावत अरिहंत, क्यों आई ऐसी अवस्था? पुण्य के कारण कि पाप के कारण? देखो संजय भाई, ज़्यादा पाप भी ज़्यादा पुण्य के उदय में ही होता है। क्या? ज़्यादा पाप ज़्यादा पुण्य के उदय में ही होता है। पाप के उदय में ज़्यादा पाप नहीं होता है। गाड़ी की स्पीड ज़्यादा होगी तभी एक्सीडेंट बड़ा होगा। यदि गाड़ी धीरे धीरे चल रही होगी और एक्सीडेंट होगा तो प्राण तो बच जाएंगे, लेकिन स्पीड 110 150 की है और अब एक्सीडेंट होगा तो अब प्राण नहीं बचेंगे। ऐसे तेरा पुण्य तीव्र चल रहा है और तीव्र पुण्य में तू लीन हो गया है, तो तीव्र पुण्य में लीन होने के बाद अब तेरा एक्सीडेंट होगा तो माताओं हाथ पैर भी नहीं मिलेंगे। हे जीव, समझ में नहीं आ रहा? सेठ जी नहीं आ रहा समझ में? आ रहा। हे जीव, समझ जा, संभलने की उम्र है, और ये संभलने की उम्र जो है, संभलने का वक्त कौन सा है? जब मेरे पुण्य का उदय है उस वक्त मुझे संभलने की आवश्यकता है। हे माताओं, समझ जा, शाम का समय होता है और बेचारे मोबाइल लेके बैठ जाती है, और कितने घंटे माताओं है। एक समय था संजय भाई, जब हम छोटे थे, शाम को मंदिर जाते थे, वहाँ शाम को महिलाओं का मेला लगता था। शाम को सारी महिलाएं भोजन करके फ्री हो गई, अब शाम को मंदिर जाएंगी, प्रवचन सुनेंगी, आरती करेंगी, भक्तामृत का पाठ करेंगी, और शाम को मेला लगता था। आज वो ज़माना ख़त्म हो गया। आज क्यों जैसे ही शाम को फ्री हुए क्या करते बता? क्या करते हैं? शाम को जैसे ही फ्री हुए टीवी भी कम देखते, वो मोबाइल में क्या देवांश भाई क्या देखता बता? वो इंस्टाग्राम निकाल लिया, वो यूट्यूब निकाल लिया, और इंस्टाग्राम में वो आके ना 1-1 मिनट की रीलें आएंगी। क्या बोलते हैं उसका? रील बोलते ना, 1-1 मिनट की आएंगी। ऐसे हमने देखा ना, वो ऐसे करते जाते, हर 1 मिनट में आधा मिनट में ऐसे दबाते जाएंगे, देखते जाएंगे, और 2 घंटे कब निकल गए? होता कि नहीं होता? 2 घंटे तो ठीक है, इससे पूछो ना रात में 12 कब बज गए, मुझे पता ही नहीं है। रात भर में ऐसे कर रहा था और उसमें इतना लीन हो गया संजय भाई, सत्य बताना 4 घंटे निकल जाते हैं लेकिन पता नहीं चलता है। हे माता, तुम अपने जीवन में देख 24 घंटे में कितना समय मेरा मोबाइल खाता है, और उस मोबाइल से क्या परिणाम निकलेगा, कितना उससे पुण्य का बंध होगा और कितना उससे पाप का बंध होगा। हे जीव, ये जो मोबाइल है ना, ये पाप की डिबिया है। जितना देखो सेठ जी, जितना विज्ञान ऊपर जा रहा है उतना धर्म नीचे जा रहा है। तुम क्या सोचते हैं आज इतना आविष्कार हो गया, हे जीव, यह आविष्कार ही तेरे विनाश का कारण है।
जितना आविष्कार होगा, पहले रोडें कम थी, एक्सीडेंट कम होते थे, आज हाईवे बन गया। क्या हुआ दीपक भाई, हाईवे बन गया ना? बिल्कुल ऐसा हाईवे बना, ऐसा हाईवे बना कि 1 सेकंड नहीं लगता है, बेचारा एक्सीडेंट होता है तो हाईवे से सीधे ही चला जाता है, हाईवे से बचता नहीं। पहले तो रोडें थी, कम थी, तो रोड पे क्या होता था, धीरे धीरे चलाता था। अब हेमंत भाई ने तो 25 लाख की ले ली। कितने की ले ली हेमंत भाई? कितने की गाड़ी है, नहीं बताओगे? जी वही 25 लाख की, 40 लाख की चाहिए। कौन सी? जो हवा से बातें करे और एक्सीलेटर दबाओ और दल चलती जाए। लेकिन हे जीव, मैं भी जीव हूँ और मैं भी मनुष्य बना हूँ, मेरा भी जीवन है। इन वो भौतिक उपकरणों में इतना लीन मत हो कि अपने आप को भूल जाए। ये जो मोबाइल है ये पाप की डिबिया है, मेरा पुण्य समाप्त करने वाला है। इसलिए हे जीव, अभी मेरा पुण्य है, अभी मेरा पुण्य है। इस पुण्य के उदय में संभल जाएगा तो अगली गति तेरी अच्छी होगी, और यदि पुण्य के उदय में नहीं संभल पाया तो अगली गति तेरी कोई सुधारने वाला नहीं है। इसलिए आज से शेर जी नियम ले लो। क्या? नहीं, बहुत बड़ा नहीं दे रहे, छोटा सा दे रहे। तुम्हारे भोजन पानी खाने पीने के सबके नियम हैं, लेकिन मोबाइल का भी नियम ले लो। मैं 24 घंटे में इतने घंटे से ज़्यादा नहीं देखूंगा। बोलो कितने घंटे देखोगे? देखा है जी, चोट वहीं करनी है जहाँ आसक्ति है। लोहा गर्म हो वहीं चोट मारनी है, जहाँ गर्म नहीं। अब एक आदमी बोले महाराज आज से मेरा त्याग काय का, आलू प्याज का, आज से मैं ब्रह्मचर्य व्रत लेता हूँ। उसकी उम्र कितनी साल थी? तो 80 साल का था। संजय भाई कितने साल का? 80 साल का। 80 साल का आदमी बेचारा नियम लेने आ रहा है। क्या? आज से मैं ब्रह्मचर्य का नियम लेता हूँ। हे जीव, तू क्या ब्रह्मचर्य का नियम लेगा? अब तो शक्ति नहीं बची, शरीर ही नहीं बचा, चलते तो बन रहा है, अब तो तू मायाचारी कर रहा है। इसलिए चोट वहाँ मारनी है जहाँ पर आसक्ति हो, और जहाँ आसक्ति नहीं है वहाँ चोट मारने से काम नहीं होता है। इसलिए सेठ जी साहब समझ मेरी बात, आज से छोटा एक नियम तो लेना पड़ेगा। कितने घंटे? 4 घंटे का कर लो, चलो ठीक है। क्या? नहीं, 4 घंटे का दे रहे थे मैं। 24 घंटे में मात्र कितने घंटे? 24 घंटे में मैं 4 घंटे से ज़्यादा मोबाइल नहीं चलाऊंगा। फ़ोन आने की छूट है, ठीक है ना। और जो जमाने के जो होते हैं ना, वो सब 4 घंटे से ज़्यादा नहीं देखूंगा। बोलो फ़ोन आने की छूट है, लेकिन फ़ोन के अलावा है जी, व्हाट्सएप नहीं देखना है, इंस्टा नहीं देखना है, और फेसबुक नहीं देखना है, और क्या होता है? यूट्यूब नहीं देखना। 4 घंटे देखो ना जी। आसक्ति जहाँ है चोट वहाँ घलनी चाहिए, वहाँ चोट नहीं घले तो फिर मतलब नहीं है। इसलिए हे जीव, आज से देखो, मना नहीं कर रहे, चलाओ, क्योंकि हाथ में आ गया है। वर्तमान युग की आवश्यकता है, लेकिन उस आवश्यकता को सीमित करना ही तो व्रत है। व्रत किसका नाम? आप बताओ, व्रत किसका नाम है?
आवश्यकता को सीमित करना ही व्रत है। आवश्यकता मेरी है, लेकिन उस आवश्यकता पर कंट्रोल करो, आवश्यकता को सीमित करो, उस पर लगाम लगाओ, इसका नाम है व्रत। और आवश्यकता पर यदि मेरी खुली छूट है तो खुली छूट है तो मेरे व्रत अभी कमज़ोर हैं। इसलिए सेठ जी साहब आज विचार बना लो। है क्या बोले? अब वो एक आदमी वो बोले महाराज मेरा भोजन का त्याग कब तक? तो जब तक नहीं मिलेगा। ऐसे में लोग देखे ना, वो त्याग करते हैं कब तक? जब तक नहीं मिलेगा। तो इन त्यागों का कोई नियम नहीं, ज़रूरत से ज़्यादा नहीं करेंगे, लेकिन उस ज़रूरत को ही तो सीमित करनी है ना। जिसे तुम व्रती बने, तुमने अपने धन का परिमाण कर लिया, इतने से ज़्यादा नहीं रखेंगे, तो उस ज़रूरत का ही तो परिमाण किया ना कि मैं इतनी ज़रूरत है इतना करूँगा। ज़बरदस्ती नहीं है, अपनी सोच लेना, विचार कर लेना और उसका नियम कर लेना। मैं मोबाइल चलाऊंगा, लेकिन अब 70 का 75 का हो गया, तो उसकी भी एक लिमिट होनी चाहिए। उसकी लिमिट रहेगी तो शांति रहेगी, वरना संसार बहुत बड़ा है। बोले शांतिनाथ भगवान की।